पूरी दुनिया में कत्ल, मारकाट, बमबारी जैसी तबाही मची हो तो आप क्या करेंगे? चारों तरफ यही था कि मारो या मरो, लेकिन किसी भी तरह जीत जाओ। चाहे दूसरे देश को तबाह बर्बाद कर दो, उसमें चाहे करोड़ों लोग मर जाएं, लेकिन आम लोगों की किसी को कोई फिक्र नहीं थी। लगभग आधी दुनिया के लोग अपने घरों से लापता हो गए थे। सबको अपनी जान की पड़ी थी। सोचो वो युद्ध जिसमें करोड़ों सैनिक मारे जाएं, करोड़ों लोग मारे जाएं, तो कितनी बड़ी तबाही हुई होगी, जिसको कि दुनिया आज तक भुगत रही है। ये सब माहौल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बन गया था। ये जंग कैसे शुरू हुई थी और इस जंग में क्या हुआ था, किस देश के कितने लोग मारे गए थे, और इस जंग में अमेरिका ने जापान पर बम क्यों गिराए थे, और ये जंग कौन जीता था, और इस जंग में कौन सा देश किस देश की तरफ से शामिल था, और इस जंग में हमारे देश भारत और पाकिस्तान का क्या रोल था। ये बहुत ही खतरनाक जंग थी। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हम बारीकी से जानेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 कैसे शुरू हुई थी, इसका रिजल्ट क्या निकला और कितने लोग मारे गए थे, और कौन सा देश किस देश की तरफ से शामिल था, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग यही जानते होंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 ही इसकी सबसे बड़ी पहली कड़ी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 को जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया सल्तनत हार गए थे, और इन देशों में से कई नए देश बन गए थे। तो रूस और जर्मनी उन देशों पर कब्जा करने लगे थे, और फ्रांस एंड ब्रिटेन अफ्रीका और एशिया के कई देशों पर कब्जा करते जा रहे थे, और उनको अपना गुलाम बनाते जा रहे थे ताकि वो और अमीर हो जाएं। इसी दौरान जर्मनी में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, क्योंकि वहाँ की बड़ी तादाद में लोग अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, और ये प्रोटेस्ट वहाँ गृह युद्ध का रूप लेने लगे। इसी का फ़ायदा उठाते हुए हिटलर का नाम सामने आया। वो उस समय यानी सन 1933 में वाइस चांसलर बन चुका था। उसने सत्ता को हथिया लिया था और जर्मनी की नाजी पार्टी की मदद से सत्ता अपने कब्जे में ले ली थी, क्योंकि हिटलर जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने का ख्वाब देख रहा था, और वो वही ख्वाब जर्मनी के लोगों को भी दिखा रहा था। इसीलिए लोग उसको अपना हीरो मानने लगे थे, और इसीलिए उसने जर्मनी में रह रहे उन लोगों को मरवाना शुरू कर दिया था जो कि उसको लगता था कि ये नई जर्मनी के लिए ठीक नहीं है, जैसे यहूदी और होमोसेक्सुअल, क्योंकि वो इनको परफेक्ट नहीं मानता था अपनी नई जर्मनी के लिए, क्योंकि वो मानता था कि वर्ल्ड वॉर 1 इन्हीं का कारण था जो हम हार गए हैं। इस काम को वहाँ पर होलोकॉस्ट कहा गया। हिटलर जर्मनी के लोगों को एक नया रोमन एम्पायर बनाने के सपने दिखा रहा था, और उस पर वो काम भी करने लगा था। इसी के चलते आसपास के देशों पर हमले करना शुरू कर दिया था। उस समय जर्मनी काफ़ी मजबूत था। बात जब बढ़ गई जब 1 सितंबर 1939 में, जब उसने यूरोप को अपने अंडर लेने का सोचा, और जर्मनी के लगभग 15 लाख सैनिकों ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। ये वही समय था जब वैज्ञानिकों ने बोल दिया था कि अब दूसरा विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि उसमें पोलैंड की तरफ से फ्रांस भी कूद गया था, और उसको ब्रिटेन ने भी सपोर्ट किया था। और उसके बाद ही जर्मनी और इटली ने यूरोप के बड़े हिस्से को अपने अंडर कर लिया था। इसी दौरान स्पेन में गृह युद्ध छिड़ गया, और इसी दौरान इटली और जर्मनी दोनों साथ थे। दोनों स्पेन में वहाँ की राष्ट्रवादी ताकत को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी पार्टी को रूस सपोर्ट कर रहा था। इस जंग में वहाँ की राष्ट्रवादी ताकतें जीत गई थी, जिससे स्पेन जर्मनी के कब्जे में आ गया था। उसके बाद रूस और जर्मनी में एक समझौता हुआ। उसके तहत पोलैंड समेत 6 पड़ोसी देश रूस के अंडर आ गए, और फ्रांस समेत यूरोप का काफ़ी बड़ा हिस्सा जर्मनी के अंडर आ गया था। धीरे धीरे जंग बढ़ती गई, और देखते ही देखते जर्मनी एक बहुत ही बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था। इसीलिए और भी देश इस जंग में कूद गए, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, जापान। इसमें 2 पार्टियां बन गई थीं। एक एलाइज पावर थी जिसके अंदर यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन जो कि उस समय बहुत ही बड़ा देश था, पोलैंड, चेकोस्लोवाक, नॉर्वे, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इथियोपिया, ग्रीस, यूगोस्लाविया, फिलीपींस, चीन, ब्रिटेन, ब्रिटिश इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, मंगोलिया, मैक्सिको शामिल थे। ये इतने सारे देश इसीलिए कूदे थे क्योंकि इनमें से कई देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था, और ब्रिटेन ने उन देशों को ज़बरदस्ती इस जंग में झोंक दिया था। वहीं एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया, सोवेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, फिनलैंड, थाईलैंड शामिल थे। अब सोचो, इतनी भयंकर जंग हो और दुनिया के ज़्यादातर देश इस जंग में कूद जाएं और अपनी 100% पावर झोंक दें, चाहे वो पैसे से हो या हथियार से हो या फिर सैनिकों से, तो क्या होगा? जर्मनी के हेलीकॉप्टर बहुत ही बुरी तरह से दूसरे देशों पर तबाही मचा रहे थे।
बड़े बड़े बम गिरा रहे थे। उसके जहाज़ों ने पेरिस शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और हिटलर ने तो ये भी हुक्म दे दिया था कि पेरिस के एफिल टावर के आसपास बम लगा दिए जाएं ताकि एलाइज देशों की सेना पेरिस शहर में घुसे तो बमों से पेरिस शहर को पूरी तरह से उड़ा दिया जाए। लेकिन उसके कमांडर ने ऐसा नहीं किया। इस बारे में हम डिटेल वीडियो में आपको अलग से बताएंगे। लेकिन बहुत ही तबाही मचाने के बाद धीरे धीरे एलाइज देश एक्सिस देशों पर भारी पड़ने लगे और फ्रांस से जर्मनी की फौज को खदेड़ दिया। एलाइज पावर इसलिए ज़्यादा मजबूत हो गई थी क्योंकि ब्रिटेन उस समय दुनिया के कई बड़े देशों जिसमें कि उस समय का हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई बड़े देश शामिल थे, उन देशों की फौज को ब्रिटेन ने ज़बरदस्ती इस जंग में उतार दिया था। इसीलिए एक्सिस देशों की शक्ति फीकी पड़ने लगी थी और कुछ दिनों बाद ही जर्मनी के सारे हिस्से छीन लिए गए थे जिस पर कि उसने कब्जा करके रखा था और जर्मनी की सेना पीछे हटती जा रही थी। इसी के चलते एलाइज देशों ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था और जब इस बात का पता हिटलर को चला तो उसे यकीन हो गया था कि अब जीतना नामुमकिन है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अंडरग्राउंड हो गया था और वो किसी सुरंग में चला गया था। इसके बाद ही उसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी पूरी डिटेल वीडियो हम एक अलग से बना कर देंगे आपको। और इसी को देखते हुए जर्मनी ने 7 मई 1945 को बिना शर्त हथियार डाल दिए थे और इसी के दौरान इटली ने भी हथियार डाल दिए। फिर क्या पूरे यूरोप में जश्न का माहौल बन गया। चारों तरफ नाच गाने होने लगे। यूरोप खुशियां मना रहा था लेकिन अभी भी जंग रुकी नहीं थी क्योंकि जापान ने हथियार डालने से इनकार कर दिया था। अमेरिका और जापान में अभी भी जंग हो रही थी, इसीलिए अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए। इसी के साथ जापान ने भी हार मान ली और इसी के साथ ये जंग पूरी तरह से 2 सितंबर 1945 यानी 6 वर्ष 1 दिन में खत्म हो गई थी। ये जंग इतनी बड़ी थी कि इस जंग में उस समय कई देशों जैसे रूस, जर्मनी, जापान के काफी बड़े साम्राज्य पूरी तरह टूट गए थे और इन देशों में से कई नए देशों ने जन्म लिया था। और इसी के बाद ब्रिटेन ने जहां पर भी कब्जा करके रखा था वो भी आज़ाद होना शुरू हो गए थे। इंडिया भी इसके 2 साल बाद ही ब्रिटेन को आज़ाद करना पड़ा था। इस जंग में एलाइज देशों के 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। 4 करोड़ 50 लाख से अधिक आम लोग मारे गए थे। वहीं एक्सिस पावर के 80 लाख सैनिक मारे गए थे और 40 लाख से ज़्यादा आम लोग मारे गए थे। हालांकि जीत तो इसमें एलाइज पावर की हुई थी लेकिन सबसे ज़्यादा लोग भी एलाइज पावर के मारे गए थे। तो आंकड़े देखकर इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि आंकड़े तो बाद में देखे जाते हैं। जंग के दौरान भला कौन गिनता है कितने लोग कहाँ किसके मारे गए, क्योंकि जंग कोई भी हो उसमें सभी का विनाश होता है। क्योंकि अगर अब ऐसी जंग हुई तो बहुत ही बड़ी तबाही मच जाएगी। अब हर देश के पास बहुत ही एडवांस हथियार हैं, इतने एडवांस कि पूरी दुनिया हिल कर रह जाएगी। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे कि दुनिया में बच पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके हमारे और आपके चैनल अनसुनी हिस्ट्री को ज़रूर से सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर देना क्योंकि अनसुनी हिस्ट्री से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहे।